हेलो गाइस, इसमें आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 8 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हेवित्सर को पकड़ के बियॉन्ड के पास लाया जाता है और बियॉन्ड हेवित्सर से कहता है कि तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। हेवित्सर कहता है कि लगार्था को उसने इसलिए मारा क्योंकि लगार्था में उसे आइवर दिख रहा था। मगर बियॉन्ड हेवित्सर को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, तुम्हारी हालत खराब है, तुम नशे में हो, मगर ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है किसी चीज का। बियॉन्ड लगार्था की मौत से दुखी तो होता ही है और वो यहाँ पे हेवित्सर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है, जिस वजह से हमें बियॉन्ड की आंखों पे आंसू और उसके चेहरे पे गुस्सा साथ में नजर आ रहा होता है। इसके बाद बियॉन्ड हेवित्सर को और थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि तुमने लगार्था को मार के मेरे अंदर का भी एक हिस्सा मार दिया है, जिस वजह से बियॉन्ड हेवित्सर को बिल्कुल माफ नहीं कर सकता और वो चाहता है कि हेवित्सर भी उस दर्द को सहे जो कि अभी बियॉन्ड सह रहा है। हेवित्सर एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, जिस वजह से बियॉन्ड उसे जो भी सजा देना चाहे हेवित्सर उस सजा को एक्सेप्ट करेगा। बियॉन्ड उसे जिंदा भी जला सकता है और बियॉन्ड कहता है कि वो कल डिसाइड करेगा कि हेवित्सर को क्या सजा देनी है। इसके बाद हेवित्सर को ले जाके चौराहे के बीचों बीच बांध दिया जाता है। हेवित्सर के पास ऊबे आता है और वो हेवित्सर से कहता है कि हेवित्सर ने बहुत बुरा काम तो किया है, मगर फिर भी वो एक बार तो ट्राई कर ही सकता है बियॉन्ड से माफी मांगने की। मगर हेवित्सर कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि गॉड्स ने हेवित्सर का इस्तेमाल करके लगार्था की जान ली है, क्योंकि लगार्था के फेट में था कि लगार्था किसी रैगनार के बेटे द्वारा ही मारी जाएगी। ऐसे तो ऊबे ने भी लगार्था को जान से मारने का ट्राई किया था। आइवर ने तो लगार्था से प्रॉमिस कर दिया था कि वो लगार्था को जान से मारेगा, मगर फिर भी वो दोनों ही फेल हो गए क्योंकि भगवान चाहते थे कि हेवित्सर लगार्था को जान से मारे। इसके बाद सीन बियॉन्ड पे जाता है जो कि कहता है कि वो हेवित्सर को जान से मारना चाहता है और ऊबे जवाब देता है कि हाँ बियॉन्ड के पास हक है। एमा बियॉन्ड को समझाने की कोशिश करती है कि हेवित्सर को होश में नहीं था, मगर बियॉन्ड डिसाइड कर लेता है कि वो हेवित्सर को कल जिंदा जला डालेगा। इसके बाद बियॉन्ड अकेला बैठा होता है, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके पास एरिक आता है। एरिक बियॉन्ड से कहता है कि हर वाइकिंग को रैगनार और उसके बेटों की कहानियां सुनाई जाती है और उसने भी रैगनार और बियॉन्ड की कहानियां बहुत सारी सुनी है। उसने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो बियॉन्ड से कभी फेस टू फेस मिलेगा, मगर अब सरप्राइजिंगली बियॉन्ड उसके साथ बैठा हुआ है। मगर बियॉन्ड के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जिस वजह से वो एरिक से इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाता और कहता है कि कल वो अपने भाई को जिंदा जला डालेगा। एरिक के जाने के बाद बियॉन्ड अपने पास्ट को सोच सोच के रोने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहाँ हेवित्सर को एक जगह लाके बांधा जाता है, उसके ऊपर तेल डाला जाता है एंड फिर हेवित्सर को आग लगा दी जाती है। हेवित्सर आग में जल रहा होता है कि तभी उसे आसमान से किसी गॉड लाइक बीइंग की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो खुश हो जाता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, जो देख के बियॉन्ड ऊबे को कह के हेवित्सर की रस्सियां कटवा के उसे पानी में गिरा डालता है। ऊबे हेवित्सर को पानी से बाहर निकालता है और बियॉन्ड हेवित्सर से कहता है कि उसने हेवित्सर की जान इसलिए बचाई है क्योंकि हेवित्सर मरना चाह रहा था, वो मरने से खुश हो रहा था और बियॉन्ड नहीं चाहता कि हेवित्सर खुश रहे। बियॉन्ड चाहता है कि हेवित्सर को एक कीड़े की मौत मिले, जिस वजह से बियॉन्ड हेवित्सर को कैडेगेट से बाहर निकाल देता है। इसके बाद बियॉन्ड कैडेगेट के सारे लोगों को बुला के उन सबको बताता है कि किंग हैरल्ड ने उसे हरा दिया है और अब किंग हैरल्ड बन गए हैं किंग ऑफ ऑल नॉर्वे, जिस वजह से वो जल्दी ही कैडेगेट के ऊपर अटैक करने आते होंगे। और इसके बाद बियॉन्ड कैडेगेट के लोगों से कहता है कि ये सब सुनने के बाद अगर अब कैडेगेट के लोग चाहते हैं कि बियॉन्ड उनके किंग की पोजीशन से हट जाए तो वो बियॉन्ड से कह सकते हैं और बियॉन्ड उनके किंग की पोजीशन से हट जाएगा और कैडेगेट के लोग किंग हैरल्ड के साइड जाके कैडेगेट को बचा सकते हैं। अब ये सुनने के बाद वहां कोई भी बियॉन्ड की बातों का जवाब नहीं दे रहा होता, जिसके बाद गुनहिल्ड बोलती है कि तुम लोग सोच क्या रहे हो, बियॉन्ड ने तुम लोगों की काफी बार जाने बचाई हैं, बियॉन्ड तुम लोगों का हीरो है और अब जब तुम्हारी बारी आई है बियॉन्ड का सपोर्ट करने की, तब तुम लोग ऐसे कंफ्यूज हुए पड़े हो। बियॉन्ड ही वही किंग है जो कि कैडेगेट को चाहिए। जिसके बाद कैडेगेट के सारे लोग बियॉन्ड की जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि वो बियॉन्ड का पूरा सपोर्ट करते हैं और वो बियॉन्ड को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सीन 0 के प्रिंस ओलेग पे जाता है, जो कि आइवर से कह रहे होते हैं कि हम स्प्रिंग आने तक अपनी आर्मी को ले जाके स्कैंडिनेविया के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, मगर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हमें इस टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए जो कि अभी हमारे पास है। प्रिंस ओलेग कहते हैं कि आइवर बहुत समय से स्कैंडिनेविया, नॉर्वे और कैडेगेट से दूर है, जिस वजह से वहाँ कुछ चीजें चेंज हो गई होंगी जिसके बारे में आइवर को नहीं पता होगा। इस वजह से प्रिंस ओलेग ने डिसाइड किया है कि वो काफी सारी छोटी छोटी रेडिंग पार्टीज को स्कैंडिनेविया की मल्टीपल जगहों पे अटैक करने भेज रहे हैं, ताकि वो लोग वहां पे अटैक करके उन जगहों की इन्फॉर्मेशन लाके प्रिंस ओलेग को दे एंड फिर प्रिंस ओलेग और भी अच्छा प्लान बना सके। और आइवर इसका जवाब देता है कि हाँ ये काफी अच्छा प्लान है और वो चाहता है कि प्रिंस ओलेग उसे इन रेडिंग पार्टीज में से किसी एक रेडिंग पार्टी का लीडर बना के भेज दें। प्रिंस ओलेग जवाब देते हैं कि हाँ वो आइवर की इस रिक्वेस्ट को जरूर सोचेंगे, मगर वो और प्रिंसेस
काटिया आइवर की कंपनी को ज्यादा पसंद करते हैं। वो दोनों चाहते हैं कि आइवर उनके पास रहे। इसके बाद आइवर ईगोर से पूछता है कि क्या वो आइवर के साथ चलना चाहेगा, और ईगोर एक डॉल के जरिए आइवर से बात करते हुए कहता है कि पहले उसे किंग से इस बारे में पूछना होगा। और फिर वो डॉल की एक्टिंग करके अपने आप को किंग बना के पूछने लगता है कि क्या ईगोर को आइवर के साथ जाना चाहिए। मगर ये देख के ओलैग ईगोर के ऊपर गुस्सा हो जाता है। ईगोर मजाक मजाक में कहता है कि वो किंग है, वो इस पूरी कंट्री को ओन करता है, मगर इससे ओलैग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ईगोर की डॉल तोड़ के उससे कहता है कि ईगोर जिंदा अभी सिर्फ ओलैग की वजह से है। ईगोर का पूरा अस्तित्व ओलैग की वजह से है और ईगोर कभी भी किंग बनने की एक्टिंग ना करे। और ये सब सुनने के बाद ईगोर रोते हुए वहां से चला जाता है। और ओलैग ने ये सब इसलिए किया होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईगोर को अपनी वैल्यू मालूम चले। ओलैग कहता है कि ईगोर एक अच्छा बच्चा है, मगर बस उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके बाद ओलैग आइवर से कहता है कि आइवर का भी तो एक बेटा था, मगर आइवर ओलैग की इस बात का जवाब दिए बिना ही ईगोर की वो डॉल को उठा के ईगोर के रूम में जाके ईगोर को कंफर्ट करने लगता है और कह रहा होता है कि अब ईगोर को रोने की जरूरत नहीं है, आइवर यहाँ आ गया है। और हम समझ पा रहे होते हैं कि आइवर का इस बच्चे से लगाव काफी ज्यादा हो गया होता है। इसके बाद सीन बियॉन्ड पे जाता है, जिसे कि अब धीरे धीरे डिप्रेशन हो रहा होता है। फिर सीन ऊबे पे जाता है, जो कि फ्लैट नोज से कहता है कि वो आइसलैंड जाना चाहता है क्योंकि आइसलैंड जाना उसकी डेस्टिनी है और वहां पे जाके वो फ्लॉकी को ढूंढेगा और उदैर से मिलेगा। और फ्लैट नोज जवाब देता है कि हाँ, वो भी आइसलैंड जाने के लिए पूरा रेडी है और वो ऊबे की मीटिंग उदैर से फिक्स करवा देगा। इसके बाद सीन बियॉन्ड पे जाता है, जो कि इनग्रिड के साथ सेक्स कर रहा होता है कि तभी वहां पे गुनहिल्ड आके उन्हें देख लेती है। मगर गुनहिल्ड जेलस नहीं होती और वो कहती है कि वो बियॉन्ड और इनग्रिड की फीलिंग्स को समझती है। इस वजह से गुनहिल्ड कहती है कि अब इनग्रिड को अपनी सर्वेंट ड्यूटीज से फ्री हो जाना चाहिए और एक आजाद औरत बनके बियॉन्ड से शादी कर लेना चाहिए। गुनहिल्ड कहती है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे किंग्स हैं जिन्होंने दो दो शादी कर रखी हैं और गुनहिल्ड को कोई भी इनकार नहीं है कि बियॉन्ड भी दो दो पत्नियां रख रहा है। इसके बाद सीन के किंग हैरल्ड के ग्रेट हॉल की तरफ जाता है, जहाँ किंग हैरल्ड के सोल्जर्स प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं किंग हैरल्ड की रियासत पे पेट्रोल करने की, क्योंकि किंग हैरल्ड जानते हैं कि कुछ राजा रानी हैं जिन्होंने उन्हें महाराजा के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया है और वो किंग हैरल्ड की रियासत के ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। मगर किंग हैरल्ड यहाँ पे ये भी बताते हैं कि बहुत सारे राजा रानियों ने उन्हें ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है राजा के तौर पे, जिस वजह से जिन राजा रानियों ने उन्हें महाराजा के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया है वो उनमें से किसी एक को ढूंढ रहे हैं जिसको वो सबक सिखा के एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे कि जो किंग हैरल्ड को महाराजा के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता है उसके साथ क्या होता है। किंग ओलफ किंग हैरल्ड से पूछते हैं कि किंग हैरल्ड ने अभी तक उन्हें मारा क्यों नहीं है, क्योंकि किंग हैरल्ड ने ऑलरेडी तो उनसे उनका किंगडम ले ही लिया है। अब किंग ओलफ क्या पर्पस सर्व कर सकते हैं, जिसका किंग हैरल्ड जवाब देते हैं कि किंग ओलफ काफी इंटेलिजेंट है और वो चाहते हैं उनकी इंटेलिजेंट बातें सुनना, जिस वजह से किंग हैरल्ड ने किंग ओलफ को जिंदा रखा है। फिर किंग ओलफ किंग हैरल्ड से बियॉन्ड के बारे में पूछते हैं कि किंग हैरल्ड बियॉन्ड का क्या करने वाले हैं, और किंग हैरल्ड इसका जवाब देते हैं कि बियॉन्ड काफी स्पेशल है, जिस वजह से जब किंग हैरल्ड बियॉन्ड को मारेंगे तब किंग हैरल्ड बनेंगे नॉर्वे के असली महाराजा। इसके बाद सीन के कैटागेट की तरफ जाता है, जहां शितिल, ऊबे, टोरवी, आशा और कुछ नए लोग जो कि आइसलैंड में रहने के लिए तैयार हो गए होते हैं, वो अपना सफर चालू करने वाले होते हैं। बियॉन्ड उन सबको रोकने की कोशिश करता है, मगर ऊबे बियॉन्ड को समझाता है कि हम वापस से जरूर मिलेंगे और जब हम वापस मिलेंगे तब हम एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। बियॉन्ड कहता है कि हमारी पूरी फैमिली ऑलमोस्ट जा चुकी है और अब जो कुछ बचा है वो सिर्फ हम लोग हैं, मगर हम भी अलग होकर अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। मगर इसके बाद बियॉन्ड कहता है कि नहीं, उसे मालूम है कि वो एक ना एक दिन वालाहाला में तो जरूर ही मिलेंगे। और जब बियॉन्ड ये सब बोल रहा होता है तभी उसके आसपास का पूरा एरिया में हर कोई गायब हो जाता है और बेसिकली ये बस बियॉन्ड के डिप्रेशन की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि अब तो ऊबे भी उसे छोड़ के चला गया है, तो अब बियॉन्ड के पास लगभग कोई भी नहीं बचा है। इसके बाद सीन के किंग हैरल्ड की रियासत की तरफ जाता है, जहाँ के लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे होते हैं कि तभी वहां पे प्रिंस ओलेग की रेडिंग पार्टी आके उन सबकी जिंदगियां खराब करके उन्हें जान से मार के वहां से चली जाती है और बस एक ही बूढ़ा इंसान जिंदा बचता है वहां पे। फिर वहां किंग हैरल्ड के सोल्जर्स आते हैं, उस बूढ़े से पूछते हैं कि ये सब किसने किया, और वो बूढ़ा प्रिंस ओलेग के झंडे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसने। इसके बाद सीन के आइसलैंड की तरफ जाता है, जहां फ्लैट नोज, ऊबे, टोरवी, आशा और वो नए सेटलर्स आ जाते हैं और उन्हें देख के फ्लैट नोज की फैमिली और वहां के लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीन के किंग हैरल्ड की तरफ जाता है, जिसके पास उस बूढ़े आदमी को ला के उसके विलेज के ऊपर हुए अटैक के बारे में बताया जाता है और अभी इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये रेडिंग पार्टी प्रिंस ओलेग की थी। और किंग हैरल्ड कहते हैं कि हमें अब प्रिपरेशंस करनी होगी इस रेडिंग पार्टी से लड़ने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।